जी राज जी महाराज जी हैं, मतलब सामने। जैसे कि इब पहचान होनी तो इब की थी, देखो जब तो हमें पता नहीं था, लेकिन पहचान होनी इब भी इतनी है। मतलब इब सब है, तो हमें पहचान करने का इब भी तो है। अब पहचान इब हो रही या नहीं हो रही, जो हमें ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है कहाँ से रहा, इसे कौन दे रहा, बिना सतगुरु के कौन दे रहा है। ये तो ये भी पहचान हमें इब भी तो यही पहचान करी, जबकि तो हमने करी या नहीं करी पता नहीं थी। लेकिन जो इब हो रही इब भी तो पहचान किस सुंदर साथ के किसके जरिए हमें सतगुरु महाराज जो दे रहे, जो अंजू सखी जी कह रही, तो मतलब यो इब है हमारे, तो हम पहचान हो रही है हमें। ये हमें सबको यही तो पहचान करी सतगुरु महाराज जी की। जब तो करे शरीर के साथ हुए ना हुए तो ऐसे ही, अगर अब भी पहचान नहीं तो अब भी ऐसे ही है हम तो जी। बिल्कुल। सतगुरु महाराज जो पहचान करने के लिए, मेन फोकस जो है ना उनके अंदर की पहचान। हाँ जो अंजू सखी, हाँ जो अंजू सखी जी का है ये 100% सही है। उनकी अहमियत का राज जी महाराज जी सतगुरु महाराज जी की ये पता लगा। लेकिन लगा क्या है, सतगुरु महाराज जी ने जब अंदर बैठ कर यो हमें ब्रह्म ज्ञान समझाया, उसके द्वारा उनका पता लगा, उनकी कीमत का पता लगा, तो अब उनका बाहर जाकर हर पल पल उनका ऐसा जब इन्हें हुआ है तो सबको ऐसा ही ऐसा तो अब में क्या है, और हमें क्या खजाना दिया और क्या है, जी। ये उससे प्राप्त हो गया। एक चीज और जानना चाह रही मैं अंजू सखी जी, एक अपना ये प्रैक्टिकल बताइए आप, मतलब किस पॉइंट को पकड़ के महाराज जी का ये अनुभव हुआ, क्योंकि हर एक का प्रैक्टिकल ना अलग अलग होता है। हाँ जी दीदी, यानी जब हम कंपैरिजन करते हैं तब पता चलता है कि हम राज्य ने कहने के बाद अपन 10 किसी से मांगे तो अपन को 1000 मिल रहे हैं। खाना पीना घूमना फिरना ऐसा बात नहीं, हमने भी सब अच्छे से एंजॉय किया, लेकिन फिर भी एक ये था कि सब है, एक राज्य नहीं दिखाई दे रहे। हम्म। ऐसे अंदर हर समय से एक टीस नहीं होती भी, हाँ सब कुछ अच्छा लग रहा था, सब कुछ ठीक है, फिर भी ऐसे लगता है कि हाँ राज्य ने जब कंपैरिजन करा ना तो मैं देखा सारी दुनिया इसी में, कहने को तो हम परिणामी है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, जहां मेरी दीदी के यहाँ गई थी तो यानी पता ही नहीं है, सभी को पूज रहे हो, उनको पता ही नहीं कि राज्य है कौन भी, बिल्कुल वैसे ही कि हाँ भी हम जैसे बाकी सब कर रहे हैं सेवा पूजा सब, जैसे बाकी धर्मों में देवी देवताओं को मानना, टाइम से पाठ कर लिया आरती कर ली ठीक है, लेकिन वो वाली बात कहते हैं ना एक अंगना की, राज्य ने तभी कह दिया ना, मैं रह ना सकूं रूहों बिन रूहे रह ना सके मुझ बिन। ये ऐसे ही नहीं कही बात, उन्होंने पहले खुद पर अप्लाई किया। प्रैक्टिकल कहते हैं ना जब तक खुद पे नहीं होता, तभी तो कह दिया रूहो तुम मेरे तन हो। तो तन अगर, तन में तो सारे ही आ जाते हैं, हाथ पैर सब कुछ आ जाते हैं, तो क्या हमें ऐसा कहना पड़ता है कि हाँ राजी महाराज मेरे हाथ पर मेहर कर दो या मेरे पैर पे कर दो या ये, तो कहने का मतलब रूहे तुम मेरे तन हो, तो क्या हम वही वाली राज्य तो कह रहे हैं कि रूहों को मैंने अपने समान ही उपाधि दी है, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना, लेकिन क्या हम अभी, हम बस वही वाली बात है ना, अभी हमारी रहनी कहाँ है वैसी। बस यही कमी हो रही है, यही कमी रह रही है। हाँ पता नहीं नहीं है, हाँ जी। ये बिल्कुल। लेकिन वास्तव में सिर्फ ये बात प्रैक्टिकल की है, किसी का कोई पॉइंट हो जाता है, किसी का कोई पॉइंट होता है, लेकिन बाहर जाकर ना बहुत अनुभव होता है ना। जी। चलिए राजेश जी, आपकी रखिए, हम लास्ट में लेंगे है ना। चलिए क्वेश्चन। आंटी, अनुभव अनुभव मैं कहना चाह रही थी, मैंने कहा जब हमारे घर में भी कुछ आदमी ऐसे होते हैं, हम घर में भी ये चीज अनुभव कर लेते हैं कि हम, मतलब हमारी जो परमात्मा ने बुद्धि दे रखी है कि कितना फर्क है, जो मतलब राज जी हमें समझा रहे हैं और हम किसी और को समझाए तो वो समझते नहीं है, चाहे हम कितनी झक मार लो उनके साथ। मतलब उन्हें एबीसीडी समझ में ही नहीं आती कि हम क्या कहना चाह रहे, पागल तो घोषित कर देंगे लेकिन उनकी समझ में नहीं आने की बिल्कुल। और हम ये सोचकर हैरान होते हैं कि हे मालिक तूने कितनी, मतलब कितनी मेहर कर रखी है कि जो तू हमें समझा रहा है वो देख कितना अपोजिट है आंटी। मतलब खुद मैंने प्रैक्टिकल करा है ये, तो ये मैं अपने घर में रहती हूँ। हमारी निस्बत को ना और पुष्ट करता है कि हाँ वास्तव जी। में। क्योंकि सबके घरों में सब तो प्रणामी नहीं होते। हम्म। अब देखो एक घर में एक प्रणामी है और सारे देवी देवता पूज रहे हैं, नवरात्रे पूज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर नॉन वेज भी खा रहे हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो बहुत फर्क पड़ता है आंटी इस चीज से।
देखने से। राधिका जी, और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, राज जी हमें ही समझाने आए हैं। राज जी ने ठेका अपनी रूहों का ही ले रखा है। हम समझ जाएंगे ना, सही कह रही हूँ। जिस दिन हमारे अंदर सारी समझ आ जाएगी ना कि राज जी मेरे लिए आए हैं, तो घर परिवार संसार, कहते हैं ना राज जी, हमारे पिंड के साथ लगते हुए सारे ब्रह्मांड की, वो कहते हैं ना, राज जी की जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि जब हम शुरू शुरू में चलते हैं तो यही लगता है कि अरे कब होगा कब होगा। लेकिन जब हमारा इधर से ध्यान हट जाता है ना, तो राज जी कहते हैं ले ये तेरी चीज ही है। सारी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। जब तक हमारा ध्यान लगा रहता है ना, जैसे हर एक ये चीज चाहिए, ये ऐसे है, चाहे संसार की भी हो, फिर एक टाइम ऐसा आता है कोई इच्छाएं रहती नहीं है। और जब इच्छाएं खत्म हो जाती है ना, तब राज्य कहीं पर भी, चाहे कोई भी हो, वो देने में कसर नहीं छोड़ते। लेकिन फिर हमें करार नहीं आता। फिर हमें सिर्फ एक राज्य की वाणी में, वाणी चलती रहे, घर में काम करते रहे, या वाणी पढ़ने में, वाणी मंथन में, बीतक मंथन में, इसी में करार आता है फिर। ये एक हैरानी सी होती है, मतलब ये राज्य की मेहरी तो है। देखो ये सुंदर साथ जो फील कर सकता है वो कोई और नहीं कर रहा। कितनी बड़ी मेहर है परमात्मा की वो। घर में दिए और ना, हैरानी जो भी। कहते हैं कि घर में से भी परिणामी नहीं है और दूसरे हैं, तो ये हमें देखने के लिए दिए ना। कहीं बाहर नहीं जाना, घर में ही वो चीजें कि देखो तुम यहाँ के जीवों को। हाँ जी। तो दृष्टा, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। मेला भरने के बाद कितने दिन बाद कौन आया? मेला भरने के कितने दिन बाद कौन आता है, सुंदर साथ जी? हैंड रेज कीजिए सुंदर साथ जी, तभी तो नाम बोलूं मैं। ना दरोगा जो पहले मिले थे महाराज जी से, जब मेला भरने के बाद, जब महाराज जी ने उन्हें संकेत दिया था कि ऐसे ऐसा होने वाला, मेला भरने के बाद कौन आता है, यही तो प्रश्न था ना। कितने दिन? नहीं, मेला मेला भरने के लिए बाद नहीं, मेला भरने के लिए कितने दिन बाद। मतलब जो महाराज जी वहां वो क्या कहते हैं ना पटेल जी से हम्म। कि यहाँ पे मेला रुकवा दो, मतलब उनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद पूछ रही मैं कितने दिन बाद कौन आता है वहां पे। तो वो दरोगा जी तो आते हैं जो महाराज जी से पहले मिले थे, जो कितने दिन बाद? वो दिन नहीं मेरे याद है कितने दिन बाद आते हैं, लेकिन वो आते हैं। 8 दिन बाद आवा क्या जी? नहीं। जी बताइए नवरंग भाई। हाँ जी, मुझे तो यही याद है कि दरोगा जी आते हैं। पर अभी तो उन्होंने दरोगा से बात कर ली कि भाई यहाँ मिला नहीं, ना भरो। महाराज जी जैसे आकर आसन पर बैठ जाते हैं, उनसे बातचीत करके वापस में अपने आसन पर आ जाते हैं, तो उसके फिर 2 दिन बाद दरोगा जी आते हैं वहां पे। जब मेला लगने की वे सारी देख रेख करने आते हैं कि सारी तैयारियां हो गई हैं, सब कुछ ठीक से हो गया है। तब उनकी फिर महाराज जी से बात होती है कि आप हटवा दो, तो वे फिर बोलते हैं कि भाई अब तो सब कुछ तैयारी होगी, अब तो नहीं हट वो तो सकता डेरा मेला। लगा है जी बात है। हाँ। दरोगा ही है ना जी, आते तो दरोगा ही है शायद, दिन नहीं मेरे याद। दुकान, पर्सन समझ लिया है ना। उन्होंने कहा कि दुकानें लग जाती है ना कुछ, जब पटेल से पूछते हैं कि भैया नहीं यहाँ तो तय होता है, फिर जब दरोगा आ जाते हैं दो तीन कई दुकानें लग जाती है वहां पर। तो तब भी कहता है कि भाई ये अपनी कि हट जाएंगे कि नहीं, ये हट नहीं सकती, क्योंकि उनकी बात को महत्व नहीं देते ना। जी। वे देखने आते हैं ना आंटी, सारी तैयारी दरोगा जी जो आते हैं। हाँ हाँ। तो ज्यादा भीड़ नहीं होती है, अभी अभी कमी दुकान नहीं होती, फिर भी जब दरोगा आते हैं ना तो कमी भीड़ होती है, ज्यादा भीड़ नहीं। हाँ जी, पुलिस डिपार्टमेंट तो पहले ही आ जाना जी। जैसे हमारे यहाँ देवबंद में भी मेला भरा है उस शाकुंभरी का, तो वो तो पहले ही आ जा, दुकानें लगने से थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो है जी उस तो टाइम। मैंने इसका ज्यादा भीड़ नहीं होती कहाँ लगवाने, कहाँ रास्ता छोड़ना। क्योंकि भरेगा तो ये 14 में ही जी, शुरुआत तो तैयारी तो पहले ही करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सही। ठीक है राधिका जी। हाँ जी। पुलिस ने क्या उठवाया और क्यों? यहाँ से महाराज, यहाँ से पुलिस वालों ने क्या उठवाया, क्यों उठवाया? महाराज जी का आसन उठवा दिया था जी। अच्छा। हाँ क्यों?
जी वहां वहां कुछ जगह की जरूरत होगी जो ना, वहां से भी लेते होंगे, मेरे में अंदर ही मेरा तो भाव यही है जी। महाराज जी ने ज्यादा जगह घेर रखी थी, जरा शासन था उनका, कोई उनका टेंट। हाँ जी। अरे जी बस मुझे तो इतना ही पता जी कि महाराज जी का उन्होंने वहां से आस्थान हटवा दिया था जी। सबसे बड़ी गलती तो यही करी उन्होंने। हाँ वो तो है ही, वो तो आगे आएगा, आगे खुलेगा, वो बहुत गहरी ये बात है वो तो। प्रसाद जी कोई और जवाब देगा क्यों उठवाया? हाँ जी, इसलिए उठो क्योंकि ये भी एक कारण ही था कि भाई यहाँ से ये हटवाना, फिर ये आगे जो होने वाला था, बिन कारण कोई कारज नहीं होता। यही कारण है क्योंकि ये धनी ने करवाया ना, कि भाई और तो हाँ डूबे, जी। ब्रह्मात्मा को तो पहले अच्छा। मालूम अलग अच्छा। है। मेरे अंदर एक बात आती है, जैसे महाराज जी को तो पता होगा कि वहां पे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी महाराज जी डायरेक्टली नहीं बताते, इनडायरेक्टली बताते कि भाई यहाँ पर आप लोग मेला ना भरो। पर महाराज जी ने साफ साफ ये नहीं बोला था कि यहाँ पे ये अनहोनी होगी। तो मतलब ऐसा क्यों नहीं बताया था महाराज जी ने? अगर डायरेक्ट बताते तो तब भी कोई यकीन नहीं करता कि भाई थोड़ा पता कितने बड़े हुए हैं, तब भी कोई ना कोई शक कर लेता। जो होनी है उसको कोई नहीं टाल सकता। हाँ नहीं फिर भी क्या पता, महाराज जी ने कुछ संकेत तो दिया होगा जरूर। ये तो जरूर। ये होना चाहिए। हाँ दुख है वो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि महाराज जी ने बस डायरेक्ट यही कहा होगा कि मेला हटवा दो। नहीं, हाँ। महाराज जी ने वही। जरूर जरूर कुछ ना कुछ बातें तो कही, क्योंकि जैसे कुछ बातें गुप्त है ना, लिखी नहीं है, तो समझने के लिए यही है कि कुछ ना कुछ तो महाराज जी ने कहा होगा भाई, ऐसा ना हो जाओ, उदाहरण दे के भी कहा होगा। मेरे तो यही भाव आए थे जी जब मैं सुन रही जैसे थी जैसे मीटिंग। कि राज्य से हमने खेल मांगा, राज्य ने मना किया, फिर भी नहीं माने, इशारा किया नहीं समझे। वही महाराज जी ने किया उनके साथ। पटेल जी ने भी तो जरूर पूछा होगा भाई क्यों कह रहे महाराज जी आप हटवाने के लिए। दरोगा ने भी ये जरूर बात तो है। क्यों का जवाब तो जरूर दिया होगा प्रेम से कि ये जो कह रही है। हाँ जी। हाँ, क्योंकि पटेल जी से भी बहुत बातें होती है ना आंटी महाराज जी की। हाँ काफी देर तक डिस्कस अकेले में बात करते हैं, मैं उनसे काफी टाइम तक डिस्कस करते हैं इस बारे में। आसन उठाने के दो कारण है। एक तो खुद ही धनी का हुक्म था, जैसे ब्रज में परला आए तो ब्रह्मात्मा को पहले ही खींच लिया, ऐसे जब परला आएगी तो ब्रह्मात्मा को पहले उठा लेंगे, कष्ट नहीं दिखाते, है ना। तो इसी तरह से तो महाराज जी का आसन वहां से उठवाने का कारण धनी का हुक्म बना, तो उन्होंने भी उठा दिया, चल भाई दूसरी जगह चले गए। और दूसरा कारण ये हो सकता है, अगर पटेल की या दरोगा जी की नजर से देखे, तो उनकी दृष्टि में अगर नहीं महाराज जी की बात समझे, तो महाराज जी आगे जाकर कहेंगे क्यों भाई तूने तो मुझे पागल समझा था ना, आगे आएगा ना, तो संकेत दे रहे हैं ना महाराज जी। तो इनकी दृष्टि में ये था कि ये कोई पागल आदमी है, अर्ध पागल जैसी अवस्था तो महाराज जी खुद अपनी बता रहे हैं। बाल भी सब एक जगह जुट्टम जुट हो रहे हैं, लोटा पिचकी से लुटिया कम केवल लंगोट में है, और कह रहे महाराज जी की मैं बक बक करता रहता, तो उन्होंने सोचा होगा कि ये तो पागल महात्मा है, पता नहीं यहाँ क्या उड़दंग मचा दे, इसलिए यहाँ से हटाओ यहाँ से। अभी तो ऑर्डर दे रहा है कि हाँ मेला मत लगाओ, मेला मत लगाओ, और कहीं दुकानें लगी तो कहीं कुछ हड़दंग ना मचा दे। तो दूसरा कारण ये भी नजर आ रहा है यहाँ पर। जी। हाँ जी सही कह रहे क्योंकि उनकी हैं। अगर वो वास्तव में असलियत से वाकिफ होते तो महाराज जी की बात तो मानते, लेकिन उन्होंने मानी नहीं ना, और उल्टा वहां से आसन उठवा दिया। तो यही समझा होगा नहीं तो पागल है कोई महात्मा के यहाँ को उल्टे सीधा काम ना करते, इसलिए इनका तुम आसन उठवाए, नहीं तो इतनी महाराज जी इतनी जगह थोड़े ना लेते वहां से कि भाई इतनी पब्लिक आ जाती, महाराज जी के वहां भीड़ हो जाती है। महाराज जी तो बेचारे कहीं भी बैठ जाए थे। हाँ तो इस जी वो दृष्टि में आया है कि आसन क्यों उठाया, तो इनकी अपनी दृष्टि थी और महाराज जी का अपना हुक्म था। हाँ जी, वो बाह्य वेशभूषा देखी ना, अंदर से नहीं देखा ना महाराज जी को। जैसे उदाहरण दिया था कि शेरपुर में एक सुंदर सा हाथी में, तो बाहर से ही देखे थे ना सबने। ऐसी घटना होती है सुंदर सा जी, जो राज्य का हुक्म होता है बाहर कोई उल्टा काम कर देता है। जैसे देखो लालदास जी चले थे जब वहां से, और फिर सूरत आना था, जाना तो उन्होंने नवतनपुरी, लेकिन महाराज जी तो यहाँ थे सूरत में, अलग गद्दी हो चुकी थी, और उन्होंने प्रण ले रखा था कि भाई मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा जब तक नवतनपुरी जाकर दर्शन नहीं कर लेता। तो वहां से पुलिस वालों ने कैसे वो कर दिया था कि भाई ये कहीं इधर न चला जा, हमारे मतलब जो जानने वाले थे जो जिन्होंने रोका था, तो उन्होंने सूरत की तरफ को भेजा कि तुम इधर जाओ, नवतनपुरी नहीं जा सकते तुम। अब फिलहाल दास जी सोच रहे थे भाई मुझे तो जाना नवतनपुरी है, ये इधर को क्यों भेज रहे, लेकिन उधर वहां श्री जी थे तो श्री जी के पास जाना था। धनी का हो रहा था ना कि तुझे नवतनपुरी नहीं जाना, सूरत में जाना, जहाँ तेरा प्रण पूरा होना वहां जाना है।
और बाहर से पुलिस वाले कर रहे हैं कि वे सोच रहे कि हम अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, हमारा काम बन गया, लेकिन ऊपर से धनी काम कर रहा है। तो दो स्थिति बनती है यहाँ पर, बाहर निगेटिव सोच होती है तो राज्य की पॉजिटिव सोच होती है, होता वही है जो हाँ धनी। फिर आंटी दरोगा जी आगे भी तो मिलते हैं, फिर वहां भी तो वे कहते हैं कि हमने आपकी बात नहीं मानी थी लेकिन ऐसे ऐसे हुआ था। हाँ, वहां वो पश्चाताप भी तो एक कारण बनता है। हाँ जी। हाँ, वो आगे आगे है वो। आ जाएगा, है ना। हाँ जी। गरीब किसे कहा गया है? चलिए सुंदर सा जी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। गरीब किसे कहा गया है? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। गरीब तो वही है जिसके पास सतगुरु नहीं है। आपके सही बता। जी जी, के पास सतगुरु नहीं है ना, सही है। वो है जी, शुक्र गरीबी सब्र, इन ए, विद दोस्ती हक की, प्यार कर सके तो कर। चलिए परविता सखी जी, मुबारक हो, आप सास बन गई, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य महाराज जी की मेहर से अपना हाँ सब जी, चले। रुखी सुखी घर बैठे बैठे बधाई दे रहे हैं। हाँ, नहीं हम तो आपके दिल में बैठे हैं, चिंता मत करो, है ना। ज्यादा दूर थोड़ी है, देखो आप मेरे यहाँ से घर पर हो, मैं आपके घर पर हूँ या नहीं है, सभी सुंदर साथ। कोई ये नहीं कहेगा मेरे घर पर नहीं है, सब सबके घर पर है। देखो ये तो राज्य की लीला है नहीं है, बताओ कौन कहेगा मेरे घर पर नहीं है। तुम हाँ जी, मैंने तो बहुत दीदार भी कराए थे, करे नहीं करे। ले भाई, चलो राज्य महाराज जी की मेहर से आपकी गृहस्थी सही चले भाई, घर बार संभाले वो। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी ओर से। चलिए राधिका जी नेक्स्ट। तारतम का तारतम क्या है? तारतम का, चलिए सुंदर साथ जी कौन बताए? मैं को भाई जी, आपने हैंडल किया, आप बताइए। तारतम का तारतम, जो हमारा तारतम है उसका सार, ऐसा तुम्हारी मत के लूं जो इनको सार। हमारे तारतम से सारे सार खुले, जी, हमारे प्राण धाम तक के, हमारे हर चीज का सार, ये तो वही तारतम का। तारतम का सार हो गया, तारतम का तारतम। वाणी है जी तार हमारी। नहीं, जी, जो मैं धामधनी की मुखबाणी। ये तो तारतम हो गई, तारतम वाणी, तारतम का तारतम। तारतम का तारतम जी, चलिए प्रेम से कीजिए, बता रही, कोई बात नहीं, आपने बता दिया। जी फिर तो यही भाव है जी, तारतम का तारतम तो हमारी वाणी है नहीं जी, फिर इसके अंदर भी जो सार है जी, जी जी, जो अष्टविध हमें अंतर। तारतम हाँ जी। अष्टविध का तारतम आता है, उसमें भी ये तारतम का है। वाणी तारतम, लीला तारतम, मंत्र तारतम, निधि तारतम, नूर तारतम, है ना। चलिए अंजू से कीजिए, आपका हैंड रेज है, आप बताइए, अनम्यूट कर सकते हैं। दीदी मैं तो सब कुछ खुले नहीं हुए कहूँ। हैं जी। तारतम का तारतम ये वाणी ही है, फिर इसका मंथन करके, वो कहते हैं ना मगज का मगज, यानी जो एक बादाम होता है, बादाम के ऊपर पहले एक छिलका होता है, फिर उसको फिर हम उस गिरी को भिगोते हैं, फिर वो छिलका उतरता है, यानी जो अंदर का मगज है ना, वो सार लेना। हम्म जैसे अगर एक जैसे की थैली है ना, दूध की थैली को हम एक दिन रख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन चाहे फ्रिज में भी रख लेंगे, फिर वो खराब हो ही जाएगी। ठीक है, और वही अगर हम उसका दही जमा लेंगे तो दही यानी एक दिन नहीं, यानी 3-4 दिन तक चल सकती है। और फिर उसी का अगर हम मक्खन मत के अगर मक्खन निकालेंगे, मक्खन उससे ज्यादा चलेगा। और फिर उसी को तपा तपा कर जब घी निकाल लेते हैं, तो फिर वो कहते हैं ना, चाहे 6 महीने भी रख लो तो खराब नहीं होता। हम्म तो यानी ये इसका मथना, इतना मथना, यानी ये तो एग्जाम्पल है, कहने का मतलब पहले तो मथ मथ के जब घी वाली कंडीशन आ जाती है ना, वो मुझे लग रहा है कि तारतम का तारतम। फिर हम्म वो जो अंदर इसके जो अंदर रस जाता है, और फिर वो मुझे लग रहा है कहना और पढ़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही वो अपने एक्सपीरियंस से और अपने मंथन से अगर कहीं कोई बात कहनी होती है तो अपने आप ही आ जाती है। बाकी हो सकता है गलत हूँ, आप बताओ दीदी। नहीं नहीं नहीं, तारतम का तारतम यही है, लेकिन इसका एक भाव और है। ये तो सही बता दिया आपने, तारतम का तारतम, लेकिन एक भाव और है। राधिका जी आप बोलोगे?
कि मेरे भी यही था तारतम का सार, जो मतलब हमारे जो परम धाम के जो 25 पक्ष हैं, एक तो वो, और एक आंटी जो 5 शक्ति महाराज जी के अंदर उतरी, राज्य का आवेश, ये जिसमें मगन रहना चाहिए। आवेश शुद्ध तारतम उतरा है। हाँ, तारतम का तारतम है। लेकिन तारतम एक, जो मैं कहना चाहूंगी, वैसे जो हमारा मूल तारतम आता है ना, जो जिसको मंत्र तारतम भी बोलते हैं, है ना, ये तो तारतम हो गया। फिर इसकी जो खुलासा हुआ, इसका खुलासा हमारी जो है 6 चौपाइयों में हुआ, है ना, जो 6 चौपाइयों का हमारा तारतम। फिर उसका भी खुलासा हमारा फिर उसका भी खुलासा हमारी है पूरी वाणी। अब इस पूरी वाणी में भी जो मार्फत की किताबें बताई गई है, वो परिक्रमा, सागर, वो श्रृंगार, श्रृंगार, हाँ, सागर है, श्रृंगार है, और परिक्रमा। खिलवत, परिक्रमा। परिक्रमा, खिलवत नहीं है, खिलवत है। परिक्रमा, सागर, श्रृंगार। जी खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार यही है जी चारों। ये मुझे लग रहा मार्फत सागर है शायद। जी नहीं, यही है जी। खिलवत, खिलवत, सागर, परिक्रमा, ठीक है, श्रृंगार। ठीक है, ठीक है, ये मार्फत की किताबें। हाँ मार्फत का हाँ जो जी। परमधाम की किताबें भी आंटी यही बोलते हैं, परमधाम की किताबें। ये है खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, यानी इन वाणी का भी पूर्ण। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि ये महामती जी के अंदर जब वो परमधाम की निज बुद्ध आई, है ना, जी। निज बुद्ध का एक खुलासा है इसके अंदर। क्योंकि जो जागृत बुद्धि को भी जिसको सुधि नहीं, जिसको कहा कि मेरी संगति ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर ब्रह्म, यानी अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि जो है, वो मेरी संगति पाकर वो भी सुधर गई। कैसे सुधर गई? कि उससे भी परमधाम के एक जर्रे जर्रे का पता लग गया। तो इसीलिए मार्फत की किताबें बताई गई, खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार। ये पूरे तारतम का भी तारतम कहा जाता है। ये तो सही बताया आपने जो सार है। लेकिन अगर इसी में वाणी के अंदर से ही ले, तो ये मार्फत की किताबें, मार्फत दर्जे के, यानी जिनमें परमधाम का पूर्ण खुलासा है, राज्य के हृदय तक की बात खुली है। तो पूरे तारतम का तारतम सार ये है। और उसका भी सार तो ये रस है, जिस रस में डूब जाना है, शब्दों से परे उतर जाना, जो आपने बताया, वो तारतम का सार होगा। तारतम सार जागने विचार, यानी तारतम का सार क्या है? वो जागकर उसका मंथन, उसका विचार करना, उसके रस में डूब जाना, वो उसका सार है ना सुंदर साथ जी? जी। राधिका जी ठीक है। हाँ जी आंटी। माया से युद्ध किसने किया और कैसे, और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? माया से युद्ध किसने और कैसे किया, और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखे तो माया का युद्ध तो हमारे से भी हो रहा है, हम भी। माया का युद्ध तो महाराज जी ने भी करा, प्राणनाथ जी ने भी करा, 12 मोमिनों ने भी करा, और अब भी सुंदर साथ बहुत से कर रहे होंगे सूक्ष्म रूप से। और माया जी का माया से भी चल रहा है, हाँ माया से भी हो रहा है। जी राम रतन महाराज जी ने भी करा जी, माया तो हर टाइम उनका करती रही जी, देख लो। नहीं, वैसे तो माया सबसे लड़ी, लेकिन माया माया जी से भी लड़ती है। हाँ, ये तो जब भी जी पीछा हम भी, छूटेगा, जी जब हम परम धाम सारी चले माया जाए, ही है जी। जब परम धाम चले जाएंगे तब पीछा छूटेगा। जब पीछे छूटेगा। मांगी देवी तो बड़ी छाती पीट पीट का। तो क्यों क्यों लड़ाई बजती है? ऐसे लड़ाई बजती है, जब ऊपर को जाए थोड़े खंचा इसे हुक्म दे रहा, अभी तो मालिक के हुक्म से नीचे उखा चाहिए। कैसे किया और या मालिक जो खींचते हैं मालिक के हुक्म, तो कैसे बचा जा सकता है इस माया से? वह परमात्मा ही बचाए। महाराज जी के चरणों में पड़े रहो, महाराज जी की विनती करो, महाराज जी को याद करो, उसका ध्यान चितवन करो, वही बचाओगे। जिसकी कहना चर्चा करेंगे वही हमें बचा सके ऐसे तो। जी जी, बिल्कुल सही है। अल्लाह तू कर मेरा जिगर, मैं करूँ तेरा फिकर। बस बस, बिल्कुल सब सब सरल बात है, सतगुरु शरणागति। धन्य न देवे दुख तिल जेता, जो कीजिए वचन विचार जी, है ना। आपन को जो दुख होता है सो माया करत अति भारी जी। जब हम इसे भारी जी। देखेंगे हमें बड़ी लगेगी, और जब परम धाम के सुखों में डूब जाएंगे तो माया छोटी लगेगी।
अब ना सुंदर साठ का टाइम चल रहा ना, छठे दिन का। तो सुंदर सात अब जो निकटने वाले पताक, सातवें दिन में पहुंचने वाली परमधाम, तो माया भी तो अपना जोर लगा रही है नहीं। हाँ जी। सबको खुली छूट है, सब अपनी मन मर्जी करो। जिसे जहाँ को खींचना खींच लो, तो परमात्मा है साथ जिसके, वही पार निकलेगा। कोई निकलेगा। जी। पतित किसको कहा गया है? पतित का अर्थ बताइए उषा जी, पतित किसको कहा गया? चौपाई में से लिया है ये हाँ। नवरंग भाई जी। पतित तो सही कहा जी, जैसा कि सूरदास जी थे, तो मैं अपने को पतित मानते थे। कहते ना कृष्ण जी की भक्ति करे थे वो खाली, तो हम्म। अपने को पतित मानते थे। तो पतित तो थे, लेकिन उन्हें ज्ञान तो इनका परम धाम का, मान तो रहे थे वे पतित अपने को, लेकिन वे उससे महरूम रह गए कि उन्हें पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, तारतम्य नहीं था, ज्ञान नहीं था। पतित तो परमात्मा ही है, इन्हें ज्ञान भी है, परमात्मा प्रेम भी है ना, सब कुछ पता है ना, अपने घर की याद भी आने लगी, अपना घर भी याद आने लगा। और परमात्मा से यही विनती है, यही प्रार्थना है, मालिक हम पति तू काल, हमें पता है हम परम धाम के, लेकिन माया ने हमें पकड़ रखा, हम निकल नहीं सकते। अब जी। तो हम तेरे पर निर्भर है। जी। नवरंग भाई जी, पतित ये तो आपने बता दिया बिल्कुल सही, पतित कौन है, लेकिन पतित कहा किसे जाता है नवरंग भाई जी आप? जो इन कर्म कांड से अलग, मतलब कि जो यहाँ फंसे रहे ना, इनसे अलग जो दूसरी राह अपनाते हैं, तो ये संसार वाले पति बताते हैं कि ये उल्टी राह चल रही है, पर इनको ये नहीं पता कि ये सीधी राह है, ये उल्टी राह है जो ये चल रहे हैं। जी। इन्हें उल्टी वो है चल ना, तो रहे सिद्धि। उल्लू उल्टा लटका रहता है ना, तो उसे सब कुछ उल्टा नजर आता है। तो यही हाँ स्थिति जी। है ना, सीधे चलने वाला। और ये सुंदर साथ ये फेस हम भी करेंगे, जो अंजू से खींचे ने कहा था ना महाराज जी के लिए, कि हिंदू भी ईर्ष्या करते थे और मुसलमान भी। क्योंकि हिंदू तो ये कहते थे भाई ये तो मुसलमानों की कुरान पढ़ते हैं, मुसलमान कहते थे तो हिंदुओं के वेश में है। तो ये फेस हम भी करेंगे सुंदर साथ जी, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम कुरान अभी जैसे कोई आ जाए, जैसे अभी ये है देवकी नंदन जी ने कर रखा दिल्ली में, है ना, सनातन के बोर्ड के लिए। अब अगर ये कहेगी तो वही कुरान को नहीं मानना, मुसलमानों को नहीं मानना, कुरान कुछ नहीं, तो तुम किसकी तरफ रहोगे? खुद मंथन करे। अब हम पति है, हम इन सबसे अलग है। तो तुम्हें हिंदू भी कहेंगे तो पति थे तो कुरान पढ़ते, कुरान की बात करते हैं, है ना, और तुम मुसलमान जो कह रहे तो हिंदू के वेश में है। तो वो कहावत होगी ना, ना तो इधर के ना उधर के, से पूछे तो नाम इनके नाम उनके, मतलब अपने धनी के परम नाम के हैं। तो यहाँ ना हम संसार हमारे तो हिंदू, हमारे ना तो हम हर हिंदू जगह हैं, संकेत है कि क्रिश्चियन की, जो ये बाइबल वगैरह इसमें भी है, कहीं भी पढ़ लो, सब में संकेत है। ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम तो परमात्मा है, ब्रह्मज्ञा है, अपने परम धाम की है। हमारा ना स्वर्ग में ठिकाना है, और ना हमारा निराकार में न ठिकाना है, ना हम खाक के हैं ना हम राग के, हम तो सीधे परमात्मा के हैं। जो अब शरीर का हम इसका हम जो गलती शरीर से कोई बस खेल देखने आ गए, यो गुनाह हो गया हमारा। बस जी इतना। यही तो पति भी से तो कहा जी, बिल्कुल जैसे महाराज जी ने उदाहरण देकर भी बताया जी, कि मतलब नाक की सीध चलना, बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना। और जैसे मतलब मीराबाई भी चली थी जी, देखो मतलब वो राह पर चलना। संसार के कर्मकांड की, शरीर की राह को छोड़कर प्रेम के मार्ग पर चल, तो संसार के हाँ दर्शन जी। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। अभी आप कह रहे थे ना कि हम भी कभी ऐसा फेस करेंगे, है ना, हमें हिंदू कहेंगे और मुसलमान कहेंगे। फेस करेंगे नहीं, मैं तो जयपुर में रहती हूँ और मैं तो सब कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ चार तो कृष्ण प्रणामी मंदिर है और एक मंदिर है प्राणनाथ जी का। तो ये ऐसे कहते हैं, यार ये तो इंचोली वाली हो गई है, उधर चले जाओ तो इंचोली वाले हो गए, अरे ये तो सरकार जी के हो गए हैं। तो ये सब फेस कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती। और लेकिन वो ये वाली बात है ना, एक चौपाई आती है, देखा ऊपर का फेन अंदर का मंथन तो करते नहीं। और ये कह देते हैं कि अरे यहाँ प्राणनाथ क्यों नाम लिखा है? अरे सबसे पहले आप पन्ना जाके देखो, गुम्मट जी के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है प्राणनाथ जी मंदिर लिखा हुआ है ना। तो बस वही वाली बात है, लड़ने में सब रहते हैं, क्योंकि मंथन नहीं करते ना, वही लड़ने में रहते हैं। जैसे अब कहना नहीं चाहिए मुझे, आप ही के अपने इसी ग्रुप में एक अंजू प्रणामी नहीं है जो जयपुर की है। उन्होंने पता है मुझे एक ग्रुप से निकाल दिया था, आपको? जयपुर सुंदर साथ से। हाँ जी। उन कह रही मैं आपको एग्जिट कर रही हूँ। मैं अच्छा। कर दो भैया, क्या हो जाएगा। हाँ, ये हो गया ना कि हम उधर उस मंदिर में भी जाते हैं, अरे अच्छा। इंचोली वाले हैं।
उसने कर दिया तो कितने लोग, हम कितने ऐसे भी तो जो हमारे फेवर में है, और दूसरों ने मुझे हाथों हाथ वो कर दिया, उसी के अंदर फिर कर दिया, एडिट कर दिया। तो यानी कहती हूँ सारी बातें, वो पता है क्या है, मन विचारों का मतभेद है। हमने कहते हैं ना, वाणी को सिर्फ वो बंदगी करनी है, माला पे माला, पाठ पे पाठ, मंथन नहीं करते ना, तभी हमारे अंदर ये विरोधाभास की स्थिति होती है। अगर हम समझ के आराम से समझे ना सारी बात को, राज्य ने तो पहले ही कह दिया कि मैं तो सभी वर्णों में आया हूँ। उन्होंने तो अपनी बीतक में देख लो, क्षत्रिय वेश में भी आए, सबसे पहले इसी में आए ना, कृष्ण जी के तन में यदुवंशी में भी आए, यानी शूद्र जाति में भी आए, क्षत्रिय में भी आए धनश्री देवचंद्र जी, और महराज ठाकुर ये ब्राह्मण के वेश में वो आए, मोहम्मद साहब के रूप में आए, यानी थे तो वो मुस्तफा बेग, तो वो जैसा देश था इसलिए उनका नाम रखा, थे तो अब्दुल पांडे पांडे के बेटे ना। जी। तो यानी राज्य के चारों वर्णों में आके दिखा दिए, लेकिन हम अभी भी नहीं समझ रहे हैं। यानी ये भी नहीं पता कब हमारा श्वास छूट जाए, कब ये तन छूट जाए। अभी भी हम कहते हैं ना, लड़ाइयों के उसमें पड़े हुए हैं। जी। मैं तो खुद कह रहे हैं, तो फेस कर ही रहे हैं। ये तो और अब आंटी जो प्राण प्राणनाथ कहा गया तो सबके प्राणों के नाथ है आंटी, ये तो बेचारे हम ही तो तो नहीं ये तो समझ बहुत रहे हैं। नहीं, हम सरसावा जावे ना तो हमें भी लोग ना घूर घूर के देखे हैं, नु कहीं तो सरसावा जाने लगे। हाँ हाँ सही, ये ऐसे कहते हैं तो जागने वाले हो गए हैं, वो हाँ जागने। जी, घूर घूर के देखे हैं, यहाँ भी कुछ सुंदर साथ हमें लोग भाई ये तो सरसावा जावे। हाँ हाँ ऐसे जी, करते हैं। अंजू सखी जी, अंजू सखी जी प्रणाम। अब ये प्रणाम। जो है ना, शेरपुर वाले महाराज जी को मानना है ना, ये अंजू सखी जिनका नाम लिया आपने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो। हाँ प्रणाम जी। सुनो तो, आज मैंने ना फोन मिलाया था मेरे आप पे को। मिलाया था, हमसे कुछ काम था, आप पे जी कही। मिलाया, मैंने कॉल मिल गया इन पे। तो मैंने कहा, मगर अंजू सखी जी प्रणाम। कहले कौन अंजू सखी? मैंने कहा जी हमारे ग्रुप में आती है, मुकेश प्रणामी का चैनल है, उसमें हम जुड़ते हैं ग्रुप में। हाँ जी। कहले जी मैं नहीं हूँ, मैं तो प्रणामी हूँ, और मैं तो शेरपुर वाले महाराज जी को मानती हूँ। मगर जी हम भी तो शेरपुर वाले महाराज जी को मानना है। हम्म। अरे क्या काम था? मैं कहा मुझे कुछ काम नहीं था, मैं कहा कुछ उनसे मैं बात करूँ थी वैसे ही। कहले जी हाँ ना, जी। हम तो बस सिर्फ बड़े महाराज जी को मानना है, हम नहीं मानते ग्रुप ग्रुप में ना, हम नहीं है। कोई बात नहीं, हाँ प्रणाम। बस। बस वही तो कह रहे हैं ना, हम वाणी का मंथन नहीं करते, बंदगी में पड़े हैं ना। आज अपन इन्हीं से पूछ ले ना, भी कुछ भी पूछ ले, ये कितने तरीके की ये बंदगी है ये पूछ ले, 5 पैदाइश का पूछ ले, 7 क्यामत के निशान पूछ ले, 8 बहिश्तों का पूछ ले, तो ये क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि ये पता होता क्या है, वो चींटी हार ऊट का तार वाली बात है। और मुझे लग रहा है जिसको जो राज्य के अंदर डूब जाता है ना, वो लड़ाइयों से और इन बातों से और ये राजनीतियों से, मुझे लग रहा है उनको इन बातों से मतलब नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फिर ऐसा लगता है क्यों इन इन बातों में क्या पड़ा है। जो पल है ठीक है, अपना घर में काम करो और अपना राज्य में रहो, ठीक है ना। ये बात मैंने आज आपने बात की ना, इसलिए मैंने आपसे कही। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी की अदर की आपसे आगे बात करूं। हमें तो हमें हमें तो सबके अंदर प्राणनाथ जी दिखाई दे रहे हैं, हमें तो सबके अंदर प्राणनाथ जी बोल रहे। तो हम ये तो तो सुंदर अपने सभी से जुड़े हुए। अंजू सखी जी, ये तो अपने ही संप्रदाय की बात होगी। बिल्कुल सही कह जी। रही हैं आप। मैं ये भी कहना चाह रही हूँ, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन उठता है, ये कहने लगे कि भाई हिंदू मुसलमानों की बात नहीं करेंगे, मुसलमान हिंदुओं की बात नहीं करेंगे, कुरान की बात नहीं करेंगे, तो ये सोचे कि हमें तो सत्य का पता चल गया, किस चीज को छोड़े, है ना। तो वही तो कह रही हूँ, हम क्या जागनी करेंगे, सोचो हम खुद ही लड़ने में पड़े हैं। हम क्या जागनी करेंगे। हम आपस में कह रहे ना, अपने धर्म के वो एक दूसरे को ऐसे कर रहे हैं, हम थर्ड पर्सन को क्या जगाएंगे। देखने वाला तो कह देगा तुम्हारी अपनी तो घर में बनती नहीं। अपने घर में। उन्होंने मेरे को ग्रुप में लिख कर भेजा, तो ग्रुप में पता है कितने लोग एडिट है, सोचो कितने ही लोग। तो यानी क्या वो सिर्फ मैसेज मैंने ही पढ़ा, सबने पढ़ा ना। करना तो पड़ा। इससे हुआ क्या, अपने वो कहते हैं ना, पहचान आप अपनी खुद दे रहे हो। ये भी तो आंटी एक छटनी हुई ना। बिल्कुल। ये भी छिटनी है। सरतम तो कितनों ने ले रखा है, लेकिन इसमें तो जो ब्रह्मषष्ठी है वो अलग निकलेगी, अपने आप ही बाहर आएगी निकल के, हाँ, राज्य की मेहर से। समझ में वो नहीं कहना थोड़ा पड़ेगा, है वो राज्य। कहना थोड़ा पड़ेगा, दिखेगा। उनकी चाल से, उनकी रहन सहन से अपने आप ऐसा नहीं है कि हम भी दुनिया में वही वाला अच्छा पहनेंगे खाएंगे, लेकिन उनकी एक बात करेंगे ना, वो सब पता चल जाएगा कि कौन क्या है। ये हाँ। कहना नहीं पड़ेगा।
आज मंदिर में जाते कितने सुंदर साथ होते हैं। ऐसा थोड़ा है कि सारी ब्रह्म सृष्टि है, नहीं। जो एक ब्रह्म सृष्टि की चाल होती है ना, वो 10 लोगों में भी अलग से आपको पता चल जाए कि कौन क्या है। जी चलिए सुंदर साथ जी नेक्स्ट बोल चलिए। हाँ जी आंटी। अरे अरे राजेश्वरी थी आपकी आपकी चौपाई सॉरी भाई टाइम आ चुका है। बाकी पर्सन कर लेंगे सुंदर साथ जी। राजेश्वरी जी चौपाई लीजिए अपनी। एक ही नाम जी। एक ही चौपाई है ना आपकी, दिखाई दे रहा है आपको? जी कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन लेना चाहो क्वेश्चन में भी वो इतना सारा प्रैक्टिकल है। ये भी प्रैक्टिकल की चलिए आज क्वेश्चन में, आपको जो मतलब जो जी जी, अगर आप क्वेश्चन लेना चाहो कोई नहीं, चौपाई कल हो जाएगी, क्वेश्चन ले लो। अगर चौपाई लेना चाहो चौपाई ले लो। जी टाइम तो कम रह गया अब जो वैसे 3 मिनट में हो भी कोई जाएगी। बात नहीं, हो नहीं पाएगी आपकी चौपाई होनी। ये बड़ी है चौपाई, मतलब चौपाई का साइज बड़ा है। हाँ बड़ा है मैं। देखती हो जाएगी। चलो कल कल ले लेंगे, आज के लिए सॉरी मेरा ध्यान पर्सनल में तो चर्चा। मेरी मत हो जी, ये क्वेश्चन चल रही है, ये हमारे हमसे जुड़े हुए क्वेश्चन है जी। हाँ चलिए तो क्वेश्चन लो आंटी। हाँ क्वेश्चन ले लीजिए क्योंकि हो नहीं पाएगा ना, 3 मिनट रह गई, चौपाई हो नहीं पाएगी। क्या हम धनी जी की हर बात को फॉलो करते हैं? नाम जी नहीं जी, फॉलो नहीं करते तभी तो पड़े हुए हैं, बस माया में। जी बिल्कुल। पर्सन भी तुम्हारी गलतियों के बनाए। हाँ जी बिल्कुल और सही। किसकी गलती करेंगे? कुछ जो गलती हमारे सब सारी। जो हमारे लिए कंफर्टेबल होता है उसको तो हम फॉलो कर लेते हैं, जिसको हमारा मन एग्री हो जाता है, लेकिन जिसको हमारा मन हाँ एग्री जी। होता है हाँ जी। हम सदगुरु को गलत निकाल देते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये हमारी बुद्धि का काम है सुंदर साथ जी। हाँ जी। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं आंटी। जहाँ वही हमारा काम करते फायदा जिसमें हो तो वहां तो कंफर्टेबल। सतगुरु महाराज जी, जहाँ हमारा फायदा हुआ है वहां सतगुरु महाराज जी, नहीं तो कोई बात नहीं। आवाज भी नहीं सुनती फिर उनकी। हम सदगुरु को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, ये हमारी बुद्धि की प्रधानता है बिंदा। हाँ जी सच्चाई है जी। अच्छा ये है जी कि ये माया भी तो है, माया भी तो अपना बल लगा दी ना, ये माया खींच रही, तो हमें सतगुरु से अगर थोड़ा सा भी दुख आ जाए तो सतगुरु से हट के माया की तरफ खींच ले। माया की तरफ चले जाते हैं बिल्कुल। जी ठीक है राधिका जी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आंटी मैं स्किप कर रही है, वो वाला है महाराज जी किसके डेरे में गए और क्या बातचीत हुई, ये हो गया ना? ये तो हो चुका है। आज दरोगा के मोह गए थे ना वे जी बिल्कुल। डरी में। मेला कितने प्रकार का है? भाव प्रकट करे। कितने प्रकार के मेले होते हैं? बाकी हमारी तो नजरों में फिलहाल तो दो ही है, एक संसार का जिसमें हम घूम रहे फिलहाल, अब घूम कर आई मैं अभी। और एक अपने और एक एक अपने गुरुओं का। एक तो कहना पर एक तो ये हमारा स्थूल है जो मेले में पड़ा, और एक हमारा जो परम धाम, जो हम जैसे कि हम मेले में आए हुए हैं, तो हम इस मेले में रह गए आके, लेकिन हमें अब जो पता तो लगा हम परम धाम में बैठ के देखे हैं, अगर हम इस मेले में कैसे आए कैसे निकलेंगे। तो मेला ही तो है, एक तो इसमें बाहर का मेला, एक अंदर का मेला, सारे चारों अंतस्करण इसी में धसे पड़े, तो ये मेला ही नहीं लगा। और देखें तो है भी नहीं, बैठे परम धाम में है। परम धाम में कहना दृष्टि वहां बैठ के देखा, दृष्टि का दृष्टि भेद। मातम तो देखा, बस और एक कहना था। आंटी वो भी मेला ही था जिसमें महाराज जी अपना अंदर ही राज्य के साथ रमण कर रहे थे।